हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड दिस इज दीपक ठाकुर। वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइबेरिया इज इन न्यूज। क्यों लाइबेरिया जो है वो न्यूज में चर्चाओं का विषय बना है। तो गाइस देखिए, बात ऐसी है कि जो लाइबेरिया ग्रुप है वो क्या है, दैट हैव सबमिटेड अ प्रपोजल टू द गवर्नमेंट। उन्होंने क्या करा है कि एक गवर्नमेंट के आगे प्रपोजल रखा है टू रिलोकेट इट्स कैपिटल सिटी मोनरोविया। ठीक है, कि जो उनकी कैपिटल सिटी है मोनरोविया, उसको जो है वो शिफ्ट किया जाए, यानी कि उसको रिलोकेट किया जाए। जैसे कि आपको मैप में भी यहाँ पे दिख रहा होगा, लाइबेरिया जो बिल्कुल समुद्र के साथ है, अटलांटिक ओशन के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो मोनरोविया है, अब मोनरोविया देखो, यहाँ पे जो कैपिटल है मोनरोविया, वो भी बिल्कुल क्या है, समुद्र के तट पर है, यानी कि कोस्टल एरियाज में है। तो उनका कहना है कि इस कैपिटल को शिफ्ट किया जाए, रिलोकेट किया जाए दूसरी जगह में। अब क्यों किया जाए वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है और इसके बारे में थोड़े से फीचर्स। तो लाइबेरिया की जो प्रॉपर लोकेशन है वो है वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, इसमें जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो है प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक गवर्नमेंट है। कैपिटल की बात करें तो मोनरोविया जो कैपिटल है, जिसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया है वहां के ग्रुप्स ने कि उसको शिफ्ट किया जाए। बॉर्डर कंट्रीज गिनिया, कोट डिवोire, सेरा लियोन। ठीक है, तो ये सारे जो है वो आपके बॉर्डर कंट्रीज हैं। पॉपुलेशन की बात करें तो देखिए, यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन जो है लगभग 54 लाख से प्लस जो है वो आपकी पॉपुलेशन है। कोस्ट लाइन की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन लगभग 579 किलोमीटर, लगभग 550 से ऊपर किलोमीटर की जो है वो कोस्टल लाइन है। एरिया की बात करें तो यहाँ पे 1,11,000 से ऊपर जो है वो स्क्वायर किलोमीटर आपका जो है वो एरिया रहेगा। क्लाइमेट की बात करें यहाँ की तो ट्रॉपिकल हॉट ह्यूमिड ड्राई विंटर्स विद हॉट डेज एंड कूल टू कोल्ड नाइट्स जो है वो यहाँ पे रहती हैं। वेट क्लाउडी समर्स विद फ्रिक्वेंट हैवी शावर्स। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह का क्लाइमेट और ये सारे कुछ बेसिक फीचर्स जो है वो लाइबेरिया के रहते हैं। अब अगर हम बात करें आगे तो देखिए, जो यहाँ पे अभी इसकी जो कैपिटल सिटी है मोनरोविया, उसको जो है वो बोला गया है कि उसको शिफ्ट किया जाए, यानी कि रिलोकेट किया जाए किसी दूसरी जगह में जो हो उसको शिफ्ट किया जाए। क्यों? ड्यू टू रिकरिंग फ्लैश फ्लड्स। क्यों? यहाँ पे जो फ्लैश फ्लड्स बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब ये फ्लड्स आ रहे हैं, इसके पीछे का भी कोई कारण है। ठीक है, तो यानी कि रीजन बिहाइंड दिस प्रपोजल क्या है तो वो हम जानेंगे। सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट है, राइजिंग सी लेवल एंड कोस्टल इरोजन। देखो, ये राइजिंग सी लेवल है ना, अगर आपने आज से 2 साल पहले पढ़ा होगा तो इंडोनेशिया की कैपिटल को भी जो है रिलोकेट किया गया, शिफ्ट किया गया। ठीक है, जकार्ता से दूसरी जगह किया गया। क्यों किया गया? उसके पीछे भी एक ही कारण था, क्योंकि जकार्ता जो थी वो सी में समा रही थी, यानी कि ड्यू टू राइज ऑफ सी लेवल। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब एक कंसेप्ट है, या फिर बोल सकते हैं इश्यू है पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इंडिया में भी तो देखो सी कोस्टल एरियाज हैं, है ना। तो यहाँ पे भी कल को हो सकता है ऐसा कि सी लेवल की वजह से मान लो मुंबई को, जैसे बोला गया कि मुंबई 2050 तक जो है आधा डूब जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत हमें मतलब इस पे विचार करने की जरूरत है, इस पर जो है वो हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमें क्लाइमेट चेंज को जो है वो बचाना है, हमें ग्लोबल वार्मिंग से जो है वो अपने अर्थ को बचाना है। ठीक है, ताकि जो है वो ये सब चीजें फ्यूचर में ना हो। तो राइजिंग सी लेवल एक बहुत बड़ा इशू है। बोला गया कि इन द वेस्ट पॉइंट स्लम ऑफ मोनरोविया अलोन, sea level rise and coastal erosion displaced more than 6,500 people and destroyed 800 houses between 2013 and 18। तो देखो, इतना नुकसान जस्ट 5 साल में जो है वो इस एरिया में हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट की, तो बाय 2030 द ग्रेटर मोनरोविया डिस्ट्रिक्ट इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस अ सी लेवल राइज ऑफ 16 सेंटीमीटर। लगभग 16 सेंटीमीटर जो है वो सी लेवल राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से लगभग 6,75,000 पीपल और लगभग 9500 हेक्टेयर ऑफ लैंड जो है वो रिस्क में आ जाएगी, यानी कि इतने एरिया में और इतने लोगों को जो है वो खतरा हो सकता है। तो ये देखिए, बहुत ही बड़ा जो है वो इशू आपके लिए है। उसके बाद प्रोजेक्शन शो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंस रेनफॉल विल स्पाइक इन द कंट्री विच विल कंट्रीब्यूट टू फ्लडिंग। कि इंटेंस रेनफॉल जो यहाँ पे हो रही है उसकी वजह से भी जो है वो इंटेंस फ्लडिंग भी यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से काफी नुकसान जो है वो कंट्री की कैपिटल को हो रहा है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि इस मोनरोविया कैपिटल को जो है वो दूसरी जगह रिलोकेट किया जाए, दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट किया जाए। अब देखो, यहाँ पे राइजिंग सी लेवल की बात आई, तो राइजिंग सी लेवल कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि जैसे जैसे वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यू बढ़ता जाता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा होता जाता है, जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ग्लेशियर और आइस शीट जो है वो मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं, वो मेल्ट हो जाते हैं एंड एडिंग वाटर टू द ओशन। अब वो मेल्ट हो रहे हैं तो वो कहीं तो जाएंगे ना, तो वो कहां पे जाता है, वो सारा पानी ओशंस में जाता है। अब वो ओशंस में जाएगा, अब आपको पता कि ओशन का जो पानी खारा पानी है वो हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यूज नहीं कर सकते, वो हम अदर पर्पस में भी यूज नहीं कर सकते, तो वो पानी जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है,
अब वो पानी तो बढ़ता जाएगा तो उससे क्या हो जाता है, आपका सी लेवल राइज हो जाता है, यानी कि जो आपका समुद्र का पानी है वो बढ़ जाता है, ऊपर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो आपके कोस्टल एरियाज है वहां पे फ्लड आने का खतरा सबसे ज्यादा हो जाता है। अब इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो मेकिंग द ओशन वार्मर विच इज लीडिंग टू समथिंग कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, ओशन वार्मर हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, थर्मल एक्सपेंशन कॉज कर रहा है। व्हेन वाटर बिकम्स वार्मर इट एक्सपैंड्स इन वॉल्यूम। जब पानी जो है वो गर्म हो जाता है तो उसकी वॉल्यूम एक्सपैंड करती है, फैलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सी लेवल जो है वो राइज करता है। तो ये भी जो है एक कारण बोला गया है। ठीक है, तो ये आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। प्री के लिए तो हमने कंसेप्ट बता दिया लाइबेरिया की कि लाइबेरिया न्यूज में चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो हमने डिटेल में जाना, ठीक है, वो क्या है आपके मेन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। आगे अगर हम बात करें कि कौन कौन से जो है वो अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स चलाए गए हैं अलग अलग जगह में टू सी लेवल राइज को जो है वो मिटिगेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, तो न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो देखिए क्लाइमेट अडेप्टेशन पॉलिसीज जो है वो वहां पे डिजाइन की गई हैं टू इंश्योर पब्लिक हाउसिंग इज नॉट बिल्ट नियर एरियाज प्रोन टू क्लाइमेट हैजार्ड, कि ये इंश्योर किया जाए कि जो पब्लिक हाउसेज हैं वो इन एरिया में जहां पे क्लाइमेट हैजार्ड का खतरा है, या वो एरिया जो कि प्रॉन्स है, मेन पॉइंट्स हैं, वहां पे या उसके नजदीक जो है वो घर ना बनाए लोग। ठीक है, तो एक ये है। उसके बाद सी वॉल्स बनाई जाए, सर्च बैरियर्स जो है वो बनाए जा रहे हैं कोस्टल डिफेंस के तौर पे, एंड बिल्ड एंड स्ट्रेंथेंड इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग डेनमार्क, जर्मनी एंड यूनाइटेड किंगडम, कि इन लगभग इन देशों में जो है वो बैरियर्स बनाए गए हैं, ठीक है, वॉल्स बनाई गई हैं, जिससे कि पानी जो है वो लैंड में ना आए। उसके बाद जैसे साउथ कोरिया की बात करें या फिर अदर आइलैंड ऑफ मालदीव्स की बात करें जो इंडियन ओशन में है, दैट आर एक्सपेरिमेंटिंग विद फ्लोटिंग होम्स, कि यहाँ पे जो फ्लोटिंग होम बनाए जा रहे हैं जो कि तैरने वाले घर होंगे। ठीक है, तो उस पे जो है एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है। उसके चाइना, इंडिया एंड अदर नेशन आर फाइंडिंग वेज टू ऑब्जर्व एंड स्टोर स्टॉर्म वाटर फॉर रीयूज, कि चाइना, इंडिया और जो अदर नेशन है वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा तरीका देख रहे हैं कि पानी जो स्टॉर्म वाटर है उसको ऑब्जर्व भी करा जाए और उसको रीयूज भी किया जाए। ठीक है, ताकि वो ओशंस में ना जाए और उसका जो है वो हमें गलत प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो आपको यहाँ पे एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन ऑफ सी लेवल राइज में देखने को मिलेंगी। अलग अलग जगह में अलग अलग स्टेप्स जो है वो उठाए जा रहे हैं, और ये बहुत ही कंसर्न एक टॉपिक है, बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए जो है वो ये चैलेंज का जो है वो एक टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री ही नहीं बल्कि इंडिया हो चाहे कोई भी XYZ कंट्री है जो कि ओशन में आती है, ठीक है, ओशन या कोस्टल एरियाज जो है वो शेयर करती है, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या व्यू पॉइंट है, आप अपने नीचे जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जो भी आपका व्यू पॉइंट है हम आपको जो है वो रिप्लाई करेंगे। तो गाइज ये थी आज की अपडेट, आज का करंट अफेयर। मिलते हैं अब कल किसी और टॉपिक के साथ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बाकी चलते हैं और मिलते हैं कल नए फैक्ट एंड फिगर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।